तुम्हारी जिंदगी इसलिए नहीं बदल रही क्योंकि तुम हर दिन अपने पुराने वर्जन की तरह जी रहे हो। सेम थॉट्स, सेम फियर्स, सेम हैबिट्स, सेम एक्सक्यूजेस, और फिर उम्मीद करते हो कि फ्यूचर अलग होगा। लेकिन सच क्या है? अगर इंसान हर दिन सेम आइडेंटिटी रिपीट करता रहे तो उसकी जिंदगी भी रिपीट होती रहती है। अब एक सवाल, क्या तुम सच में वो इंसान बन चुके हो जो बनना चाहते हो, या अभी भी सिर्फ इमेजिन कर रहे हो? फ्यूचर पेसिंग इसी पावरफुल ट्रूथ को समझाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्यूचर में नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन उस दिन शुरू होता है जब तुम अपने फ्यूचर सेल्फ की तरह सोचना शुरू कर देते हो। अब इमेजिन करो, तुम कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो, लेकिन हर दिन खुद से वही बातें बोलते हो, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत खराब है। तो क्या होगा? तुम्हारा फ्यूचर भी वही रहेगा, क्योंकि तुम हर दिन अपने पुराने वर्जन को ही रिपीट कर रहे हो। अब एक डीप रियलाइजेशन, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे एक्शन से पहले तुम्हारी आइडेंटिटी से बनती है। अगर अंदर से खुद को वीक मानते हो तो बिहेवियर भी वैसा होगा। अगर अंदर से खुद को विक्टिम मानते हो तो डिसीजंस भी वैसे होंगे। लेकिन जैसे ही आइडेंटिटी बदलती है, एवरीथिंग स्टार्ट्स चेंजिंग। अब इमेजिन करो, एक इंसान रोज खुद से कहता है मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो धीरे धीरे उसके एक्शंस भी उसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग होने लगते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा अपने सेल्फ इमेज के अकॉर्डिंग जीता है। और यही रीजन है कि तुम बार बार मोटिवेट होकर भी वापस पुराने पैटर्न्स में चले जाते हो, क्योंकि हैबिट्स बदलने से पहले आइडेंटिटी नहीं बदली। अब एक पावरफुल ट्रूथ, फ्यूचर क्रिएट नहीं होता, फ्यूचर रिहर्स होता है। तुम हर दिन मेंटली अपनी आने वाली जिंदगी की प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर हर दिन फियर सोचोगे तो फ्यूचर भी फियरफुल बनेगा। अगर हर दिन डाउट सोचोगे तो अपॉर्चुनिटीज आते हुए भी मिस होंगी। लेकिन अगर हर दिन तुम अपने माइंड को उस इंसान की तरह ट्रेन करो जो तुम बनना चाहते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा नर्वस सिस्टम बदलने लगता है। अब इमेजिन करो, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ कैसा है? काम, फोकस्ड, सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट, पीसफुल। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारे डेली थॉट्स उस वर्जन से मैच करते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम अलाइनमेंट की है। तुम सक्सेस चाहते हो लेकिन डेली हैबिट्स डिस्ट्रैक्शन वाली है। तुम पीस चाहते हो लेकिन हर समय ओवरथिंकिंग में हो। तुम कॉन्फिडेंस चाहते हो लेकिन खुद से बात फियर में करते हो। और यही इनर कॉन्ट्रडिक्शन तुम्हारी ग्रोथ रोक देती है। अब एक डीप रियलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन सिर्फ विश करने से नहीं होती। मैनिफेस्टेशन तब शुरू होती है जब तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस और आइडेंटिटी एक ही डायरेक्शन में जाने लगते हैं। अब इमेजिन करो, अगर हर सुबह उठकर तुम 5 मिनट सिर्फ ये फील करो कि तुम ऑलरेडी वो इंसान हो जो बनना चाहते हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन उसी रियलिटी को नॉर्मल मानने लगेगा, और फिर तुम्हारे डिसीजंस बदलेंगे, एनर्जी बदलेगी, कॉन्फिडेंस बदलेगा, क्योंकि अब तुम फ्यूचर का इंतजार नहीं कर रहे, तुम उसे अभी से एम्बॉडी करना शुरू कर चुके हो। अब एक और हिडन ट्रूथ, तुम्हारी सबसे बड़ी लिमिटेशन रियलिटी नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी लिमिटेशन तुम्हारी इमेजिनेशन है। क्योंकि तुम वही फ्यूचर इमेजिन करते हो जो तुम्हारे पास्ट जैसा लगता है। लेकिन ग्रोथ तब शुरू होती है जब तुम अपने करंट रियलिटी से आगे देखना सीखते हो। अब इमेजिन करो, अगर तुम खुद को बार बार एक हायर वर्जन में देखो तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस भी उसी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने लगेगा, और फिर तुम सिर्फ ड्रीम नहीं करोगे, तुम बदलना शुरू कर दोगे। क्योंकि उस मोमेंट से तुम फ्यूचर को सिर्फ इमेजिन नहीं कर रहे होते, तुम उसे भीतर से फील करना शुरू कर देते हो। फ्यूचर पेसिंग यही पावरफुल शिफ्ट सिखाती है कि इंसान पहले भीतर बदलता है और फिर बाहर उसकी रियलिटी बदलती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा माइंड हमेशा पास्ट के एविडेंस ढूंढता रहता है। पहले फेल हुआ था, पहले हर्ट हुआ था, पहले कॉन्फिडेंस टूटा था, और फिर तुम वही पुरानी स्टोरी रिपीट करते रहते हो। अब एक सवाल, अगर तुम हर दिन अपने पुराने पेन को ही याद करते रहोगे तो नया फ्यूचर कैसे बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी आइडेंटिटी को सेफ मान चुका है। अब एक डीप रियलाइजेशन, तुम्हारा ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में ज्यादा फर्क नहीं करता। अगर तुम बार बार फियर इमेजिन करते हो तो बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है, हार्ट फास्ट, स्ट्रेस हाई, एनर्जी लो।
लेकिन इमेजिन करो, अगर तुम कॉन्शियसली अपने बेस्ट वर्जन को फील करना शुरू करो तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा नर्वस सिस्टम भी उस नई आइडेंटिटी के साथ अलाइन होने लगेगा और यहीं से इनर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब इमेजिन करो, एक इंसान रोज मेंटली ये रिहर्स करता है कि वो काम है, फोकस्ड है, पावरफुल है, कॉन्फिडेंट है। तो क्या होगा? धीरे धीरे उसके एक्शंस भी बदलने लगेंगे, क्योंकि अब वो फियर बेस्ड डिसीजंस नहीं ले रहा, आइडेंटिटी बेस्ड डिसीजंस ले रहा है। अब एक और हिडन ट्रूथ, तुम फ्यूचर इसलिए मैनिफेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारी एनर्जी कॉन्ट्रडिक्टरी होती है। माइंड कहता है मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, लेकिन इमोशंस कहते हैं मुझसे नहीं होगा। और सबकॉन्शियस किसे मानता है? इमोशन को, क्योंकि इमोशंस थॉट से ज्यादा पावरफुल प्रोग्रामिंग करते हैं। इसलिए सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग काफी नहीं है, तुम्हें फ्यूचर को इमोशनली फील करना होगा। अब इमेजिन करो, तुम आंखें बंद करके अपने फ्यूचर सेल्फ को क्लियरली देखो। वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे डिसीजंस लेता है। और फिर खुद से पूछो, अगर मैं ऑलरेडी वही इंसान होता तो आज क्या डिफरेंटली करता? यही सवाल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि अब तुम फ्यूचर का वेट नहीं कर रहे, तुम प्रेजेंट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हारी डेली चॉइसेस ही तुम्हारा फ्यूचर बनाते हैं। छोटी हैबिट्स, छोटे डिसीजंस, छोटे रिएक्शंस धीरे धीरे आइडेंटिटी बन जाते हैं और आइडेंटिटी डेस्टिनी बन जाती है। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा उस इंसान की तरह जीना शुरू कर दो जो तुम बनना चाहते हो, तो क्या होगा? शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, क्योंकि पुरानी आइडेंटिटी रेजिस्ट करेगी। माइंड बोलेगा ये फेक है, ये तू नहीं है। लेकिन ट्रूथ क्या है? पुराना वर्जन ही फेक था, जो फियर से बना था, कंडीशनिंग से बना था, लिमिटेशन से बना था। तुम्हारा रियल सेल्फ उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। अब एक और डीप ट्रूथ, मैनिफेस्टेशन मैजिक नहीं है, ये अलाइनमेंट है। जब तुम्हारा इनर वर्ल्ड और आउटर एक्शंस एक ही डायरेक्शन में जाने लगते हैं तो अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ने लगता है और लाइफ रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। क्योंकि अब तुम डाउट ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे, क्लैरिटी ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। अब इमेजिन करो, अगर हर सुबह उठते ही तुम खुद को ये याद दिलाओ कि मैं अपने फ्यूचर का इंतजार नहीं कर रहा, मैं उसे आज क्रिएट कर रहा हूं, तो क्या बदल जाएगा? धीरे धीरे तुम विक्टिम माइंडसेट से बाहर आने लगोगे और क्रिएटर माइंडसेट में एंटर कर जाओगे। और जिस दिन इंसान अपनी आइडेंटिटी कॉन्शियसली चूज करना सीख जाता है, उसी दिन से उसकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदलने लगती है। क्योंकि अब वो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से नहीं जी रहा, वो कॉन्शियसली अपना फ्यूचर शेप कर रहा है। फ्यूचर पेसिंग इसी मेंटल पावर को डीपली एक्सप्लेन करती है कि तुम्हारी बाहरी रियलिटी अक्सर तुम्हारे इनर प्रोग्रामिंग का रिफ्लेक्शन होती है। अब इमेजिन करो, अगर अंदर हर समय फियर चल रहा हो तो क्या होगा? तुम अपॉर्चुनिटीज देखकर भी पीछे हटोगे, रिस्क लेने से डरोगे, खुद को अंडर एस्टिमेट करोगे और फिर बोलोगे मेरी लाइफ चेंज नहीं हो रही। लेकिन सच क्या है? लाइफ नहीं रुकी, तुम्हारी आइडेंटिटी रुकी हुई है। अब एक डीप रियलाइजेशन, तुम्हारे डिसीजंस हमेशा लॉजिक से नहीं आते, ज्यादातर डिसीजंस तुम्हारी सेल्फ इमेज से आते हैं। अगर अंदर से तुम खुद को वर्दी नहीं मानते तो सक्सेस आते हुए भी तुम उसे होल्ड नहीं कर पाओगे। अगर अंदर से खुद को लवेबल नहीं मानते तो रिलेशनशिप में भी इनसिक्योरिटी रहेगी, क्योंकि आउटर लाइफ इनर बिलीव्स को रिफ्लेक्ट करती है। अब इमेजिन करो, अगर अंदर से तुम खुद को इंटरनली पावरफुल फील करते हो तो क्या होगा? उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, वॉइस बदल जाएगी, एनर्जी बदल जाएगी और सबसे बड़ी बात, उसके चॉइसेस बदल जाएंगे, क्योंकि अब वो सर्वाइवल मोड में नहीं जी रहा, क्रिएशन मोड में जी रहा है। अब एक और हिडन ट्रूथ, तुम्हारा फ्यूचर अचानक नहीं बनता, वो डेली विजुअलाइजेशन से बनता है, डेली इमोशन से बनता है, डेली फोकस से बनता है। तुम हर दिन या तो अपने ड्रीम फ्यूचर को फीड कर रहे हो या अपने ओल्ड फियर्स को। अब सवाल यह है, तुम्हारा अटेंशन किसे एनर्जी दे रहा है? क्योंकि एनर्जी वहीं ग्रो होती है जहां अटेंशन जाता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन अपने गोल्स को फियर के साथ नहीं, सर्टेनिटी के साथ देखो तो क्या होगा?
तुम्हारा सबकॉन्शियस धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम करने लगेगा और फिर जो चीज पहले इम्पॉसिबल लगती थी वो नॉर्मल फील होने लगेगी। यही फ्यूचर पेसिंग की रियल पावर है। फ्यूचर को इतना डीपली रिहर्स करो कि तुम्हारा माइंड उसे पॉसिबल मानने लगे। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हारा एनवायरनमेंट भी तुम्हारी आइडेंटिटी को शेप करता है। अगर तुम हर समय ऐसे लोगों के बीच हो जो नेगेटिव हैं, फियरफुल हैं, लिमिटेड सोचते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा विजन भी छोटा होने लगेगा। लेकिन इमेजिन करो, अगर तुम खुद को ऐसे एनवायरनमेंट में रखो जहां ग्रोथ नॉर्मल हो, डिसिप्लिन नॉर्मल हो, बिग थिंकिंग नॉर्मल हो, तो क्या होगा? तुम्हारा सबकॉन्शियस भी एक्सपैंड होने लगेगा, क्योंकि इंसान सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं बदलता, एक्सपोजर से बदलता है। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम्हारी जिंदगी का सबसे डेंजरस सेंटेंस है मैं ऐसा ही हूं। क्योंकि जैसे ही तुमने ये मान लिया, ग्रोथ रुक गई। लेकिन रियलिटी क्या है? तुम फिक्स्ड पर्सनालिटी नहीं हो, तुम एक इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस हो। तुम बदल सकते हो, हील कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो खुद को, और यही सबसे पावरफुल रियलाइजेशन है। अब इमेजिन करो, अगर आज से तुम हर डिसीजन लेने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछो कि मेरा फ्यूचर सेल्फ अभी क्या करता, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम डिस्ट्रैक्शंस कम करोगे, डिसिप्लिन बढ़ाओगे, सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करोगे, क्योंकि अब तुम टेम्पररी कंफर्ट के लिए नहीं जी रहे, फ्यूचर अलाइनमेंट के लिए जी रहे हो। अब एक और हिडन ट्रूथ, तुम्हें मोटिवेशन की कमी नहीं है, तुम्हें इमोशनल कनेक्शन की कमी है। क्योंकि जिस फ्यूचर को तुम इमोशनली फील नहीं करते, उसके लिए कंसिस्टेंट रहना मुश्किल होता है। लेकिन जिस फ्यूचर को तुम अंदर से देख सकते हो, फील कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो, उसकी तरफ एक्शंस लेना आसान होने लगता है। और यहीं से तुम धीरे धीरे अपने पुराने सेल्फ से बाहर निकलने लगते हो और एक नए वर्जन में एंटर करने लगते हो। लेकिन यहां एक चीज है जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। तुम फ्यूचर चाहते हो, लेकिन प्रेजेंट छोड़ना नहीं चाहते। ओल्ड हैबिट्स भी चाहिए, कंफर्ट भी चाहिए, सेम माइंडसेट भी चाहिए, और साथ में डिफरेंट लाइफ भी चाहिए। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे काम नहीं करता। फ्यूचर पेसिंग बार बार यही समझाती है कि अगर तुम्हें नया फ्यूचर चाहिए तो तुम्हें नई आइडेंटिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि सेम थिंकिंग सेम रियलिटी क्रिएट करती है। अब इमेजिन करो, एक इंसान फाइनेंशियली फ्री बनना चाहता है, लेकिन डेली डिसीजंस अभी भी स्कैर्सिटी माइंडसेट वाले हैं। हर टाइम फियर, हर टाइम डाउट, हर टाइम सेफ्टी। तो क्या होगा? वो अपॉर्चुनिटीज देखकर भी पीछे हट जाएगा, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम अबंडेंस के लिए रेडी ही नहीं है। अब एक डीप रियलाइजेशन, तुम सिर्फ वही अचीव कर पाते हो जो तुम्हें इंटरनली पॉसिबल लगता है। अगर अंदर से सक्सेस अननेचुरल लगती है तो तुम खुद ही अननोइंगली अपनी ग्रोथ रोक दोगे। यही रीजन है कि कई लोग सक्सेस के करीब जाकर भी सेल्फ सैबोटाज कर देते हैं, क्योंकि उनका इनर प्रोग्रामिंग ओल्ड आइडेंटिटी से अटैच्ड रहता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस फुल्ली बिलीव करने लगे कि तुम वर्दी हो, केपेबल हो, पावरफुल हो, तो क्या बदलेगा? तुम्हारी एनर्जी बदल जाएगी, और एनर्जी बदलते ही तुम्हारे एक्शंस बदलेंगे, रिजल्ट्स बदलेंगे, और पूरी रियलिटी बदलने लगेगी। अब एक और हिडन ट्रूथ, फ्यूचर पेसिंग सिर्फ गोल्स विजुलाइज करना नहीं है, ये इमोशनली उस लाइफ में एंटर करना है जिसे तुम क्रिएट करना चाहते हो। अब इमेजिन करो, तुम खुद को फ्यूचर में देख रहे हो, हेल्दी बॉडी, काम माइंड, फाइनेंशियल फ्रीडम, डीप कॉन्फिडेंस। लेकिन सिर्फ देख नहीं रहे, फील भी कर रहे हो उस वर्जन की सर्टेनिटी, उसकी एनर्जी, उसकी पीस। तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस उस आइडेंटिटी को familiar मानने लगेगा, और जो चीज familiar लगती है, माइंड नेचुरली उसकी तरफ मूव करने लगता है। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हारी रियलिटी तुम्हारे डोमिनेंट इमोशंस से शेप होती है। अगर डोमिनेंट इमोशन फियर है तो लाइफ डिफेंसिव बन जाएगी। अगर डोमिनेंट इमोशन ग्रैटिट्यूड है तो लाइफ एक्सपेंसिव फील होने लगेगी। अगर डोमिनेंट इमोशन कॉन्फिडेंस है तो एक्शंस बोल्ड हो जाएंगे, और एक्शंस बोल्ड हुए तो रिजल्ट्स भी पावरफुल आने लगेंगे। यही इनर स्टेट की पावर है। अब इमेजिन करो, अगर हर दिन सुबह 10 मिनट सिर्फ उस इंसान की एनर्जी फील करो जो तुम बनना चाहते हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा करंट सेल्फ डिसॉल्व होने लगेगा और फ्यूचर सेल्फ स्ट्रॉन्गर होने लगेगा, क्योंकि अब तुम फियर रिहर्स नहीं कर रहे, सक्सेस रिहर्स कर रहे हो। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम्हारा माइंड हमेशा प्रूफ ढूंढता है, इसलिए अगर तुम सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करोगे तो माइंड और प्रॉब्लम्स दिखाएगा।
लेकिन अगर तुम पॉसिबिलिटीज पर फोकस करना शुरू करो तो माइंड नए पाथ ढूंढने लगेगा। यही रीजन है कि होपफुल लोग अपॉर्चुनिटीज जल्दी नोटिस करते हैं और फियरफुल लोग सिर्फ रिस्क्स देखते हैं। अब इमेजिन करो, दो लोग सेम सिचुएशन में हैं। एक बोलता है यह मुश्किल है, दूसरा बोलता है मैं सीख लूंगा। सिचुएशन सेम है लेकिन फ्यूचर अलग बनने वाला है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी अलग है। अब एक और हिडन रियलाइजेशन, तुम्हें फ्यूचर बनने के लिए फ्यूचर तक वेट नहीं करना, तुम्हें आज से वैसे डिसीजंस लेने शुरू करने हैं। फ्यूचर सेल्फ की तरह ईट करना, फ्यूचर सेल्फ की तरह बोलना, फ्यूचर सेल्फ की तरह फोकस करना, फ्यूचर सेल्फ की तरह डिसिप्लिन रखना, और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी शिफ्ट होने लगेगी। अब इमेजिन करो, अगर तुम लगातार 1 साल अपने हाईएस्ट वर्जन की तरह जीने की कोशिश करो तो क्या तुम वही इंसान रहोगे? नहीं, तुम्हारा पूरा सेल्फ इमेज बदल जाएगा, और जिस दिन सेल्फ इमेज बदल जाती है उस दिन डेस्टिनी भी बदलने लगती है। क्योंकि अब तुम लाइफ को रिएक्ट करके नहीं जी रहे, तुम कॉन्शियसली क्रिएट कर रहे हो। फ्यूचर पेसिंग यही सबसे पावरफुल अंडरस्टैंडिंग देती है कि इंसान का फ्यूचर चांस से नहीं बनता, उसकी रिपीटेड आइडेंटिटी से बनता है। अब इमेजिन करो, अगर हर दिन तुम खुद को वीक बोलो तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी आइडेंटिटी को ट्रूथ मान लेगा। फिर एक्शंस वीक होंगे, एनर्जी वीक होगी, डिसीजंस वीक होंगे, और फिर तुम्हारी पूरी लाइफ उसी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग चलने लगेगी। लेकिन इमेजिन करो, अगर तुम कॉन्शियसली अपने अंदर एक नई आइडेंटिटी बिल्ड करना शुरू करो तो क्या होगा? पहले थॉट्स बदलेंगे, फिर इमोशंस बदलेंगे, फिर हैबिट्स बदलेंगी, और आखिर में तुम्हारी पूरी रियलिटी बदलने लगेगी। अब एक डीप रियलाइजेशन, तुम्हें सबसे पहले अपने फ्यूचर सेल्फ से इमोशनली कनेक्ट होना होगा, क्योंकि जिस फ्यूचर से इमोशनल कनेक्शन नहीं होता उसके लिए कंसिस्टेंसी नहीं बनती। यही रीजन है कि लोग गोल्स सेट तो करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद वापस ओल्ड पैटर्न्स में चले जाते हैं, क्योंकि गोल माइंड में था, हार्ट में नहीं। अब इमेजिन करो, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हारे सामने खड़ा है। वो कैसे ब्रीथ करता है, कैसे सोचता है, कैसे चैलेंजेस हैंडल करता है, कैसे खुद से बात करता है। और फिर खुद से पूछो, अगर मैं ऑलरेडी वही इंसान होता तो आज क्या डिफरेंटली करता? यही क्वेश्चन तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल सकता है, क्योंकि अब तुम कंफर्ट बेस्ड डिसीजंस नहीं ले रहे, आइडेंटिटी बेस्ड डिसीजंस ले रहे हो। अब एक और हिडन ट्रूथ, तुम्हारा सबकॉन्शियस रेपिटेशन से प्रोग्राम होता है। इसलिए अगर हर दिन तुम फियर रिपीट करोगे, डाउट रिपीट करोगे, नेगेटिव सेल्फ टॉक रिपीट करोगे, तो वही रियलिटी स्ट्रांग होती जाएगी। लेकिन अगर हर दिन तुम क्लैरिटी रिपीट करो, कॉन्फिडेंस रिपीट करो, फ्यूचर विजन रिपीट करो, तो धीरे धीरे तुम्हारा इनर प्रोग्रामिंग बदलने लगेगा और वही आउटर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करेगा। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर सुबह उठते ही 5 मिनट सिर्फ ग्रैटिट्यूड फील करो, 5 मिनट अपने फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज करो, और फिर पूरा दिन उस वर्जन की तरह एक्ट करने की कोशिश करो, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन नए न्यूरल पैटर्न्स बिल्ड करेगा, और जो चीज पहले इम्पॉसिबल लगती थी वो नेचुरल फील होने लगेगी। यही आइडेंटिटी रीवायरिंग है। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस कंसिस्टेंट बनने की जरूरत है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ड्रामेटिक मोमेंट से नहीं आता, स्मॉल रिपीटेड एक्शन से आता है। हर दिन थोड़ा डिसिप्लिन, हर दिन थोड़ी अवेयरनेस, हर दिन थोड़ा फ्यूचर अलाइनमेंट, और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा पर्सनालिटी स्ट्रक्चर बदलने लगता है। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम्हारी रियलिटी हमेशा तुम्हारी स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीफ के आसपास बनती है। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीफ ये है मैं अनलकी हूं, तो माइंड उसी प्रूफ को ढूंढेगा। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीफ ये है मैं केपेबल हूं, तो माइंड अपॉर्चुनिटीज नोटिस करना शुरू करेगा। यही रीजन है कि दो लोग सेम सिचुएशन में होकर भी कंप्लीटली डिफरेंट फ्यूचर क्रिएट करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड नहीं, उनकी आइडेंटिटी अलग होती है। अब इमेजिन करो, अगर तुम आज से अपने फ्यूचर सेल्फ की तरह वॉक करो, वैसे ही डिसीजंस लो, वैसे ही स्टैंडर्ड्स रखो, वैसे ही एनर्जी कैरी करो, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारे अंदर सर्टेनिटी बिल्ड होने लगेगी, और सर्टेनिटी मैनिफेस्टेशन की सबसे पावरफुल एनर्जी है, क्योंकि अब तुम विश नहीं कर रहे, तुम बिलीव कर रहे हो। और जब इंसान बिलीव करना शुरू कर देता है, तब उसके एक्शंस नेचुरली पावरफुल होने लगते हैं, और वही एक्शंस धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी को नई डायरेक्शन में ले जाते हैं। क्योंकि सच यही है, फ्यूचर कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है।
फ्यूचर तुम्हारे डेली आइडेंटिटी चॉइसेस का रिजल्ट है। फ्यूचर पेसिंग यही बार बार याद दिलाती है कि तुम अपनी जिंदगी तब नहीं बदलते जब कंडीशंस परफेक्ट होती हैं। तुम अपनी जिंदगी तब बदलते हो जब तुम खुद को नए वर्जन की तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हो। अब इमेजिन करो, अगर आज से तुम खुद से वीक तरीके से बात करना बंद कर दो। मुझसे नहीं होगा, मैं अनलकी हूं, मेरी लाइफ ऐसी ही है। इन सब की जगह तुम कॉन्शियसली वो थॉट्स चूज करो जो तुम्हें एक्सपैंड करें। तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा पूरा इनर वर्ल्ड बदलने लगेगा, और इनर वर्ल्ड बदलते ही आउटर वर्ल्ड भी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। अब एक डीप रियलाइजेशन, तुम्हारी जिंदगी की डायरेक्शन तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट फोकस से बनती है। अगर फोकस हर समय प्रॉब्लम्स पर रहेगा तो फियर बढ़ेगा, अगर फोकस पॉसिबिलिटीज पर रहेगा तो करेज बढ़ेगा, और करेज बढ़ा तो एक्शंस बदलेंगे। यही रीजन है कि फ्यूचर पेसिंग सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं है, ये कॉन्शियसली अपने फ्यूचर सेल्फ की फ्रीक्वेंसी में जीना है। अब इमेजिन करो, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ आज तुम्हें देख रहा है, तो वो क्या बोलेगा? डरते रहो, वेट करते रहो? नहीं, वो शायद यही बोलेगा, जो बनना है उसे अभी से जीना शुरू करो। क्योंकि कॉन्फिडेंस फ्यूचर में नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। क्लैरिटी फ्यूचर में नहीं मिलती, क्लैरिटी मूवमेंट से मिलती है। और आइडेंटिटी भी अचानक नहीं बदलती, वो हर दिन छोटे छोटे अलाइंड डिसीजन से बदलती है। अब इमेजिन करो, अगर तुम आज से फ्यूचर सेल्फ की तरह डिसिप्लिन रखो, फ्यूचर सेल्फ की तरह फोकस करो, फ्यूचर सेल्फ की तरह बोलो, फ्यूचर सेल्फ की तरह डिसीजंस लो, तो क्या तुम वही इंसान रहोगे? नहीं, धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस भी उस नई रियलिटी को नॉर्मल मानने लगेगा, और फिर जो चीज पहले इम्पॉसिबल लगती थी वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगी। अब अगर ये वीडियो तुम्हें सिर्फ मोटिवेट नहीं, अंदर से एक्टिवेट कर रहा है, तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। इसे लाइक करो, क्योंकि शायद कोई और भी अभी अपने पुराने वर्जन में फंसा हुआ हो, और ये बातें उसे उसका हायर सेल्फ दिखा सकती हैं। चैनल लाइफ अपग्रेड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलता, यहाँ वो माइंडसेट बिल्ड होता है जो इंसान को फियर से फ्यूचर तक ले जाता है, ओल्ड आइडेंटिटी से न्यू रियलिटी तक, और ड्रीमिंग से एम्बॉडीमेंट तक। और कमेंट में लिखो, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ आज तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता है? डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, फोकस। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब इंसान ऑनेस्टली डिसाइड करता है कि अब वो कौन बनना चाहता है। अब आखिरी चीज, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो कि सबकॉन्शियस को कैसे रीप्रोग्राम किया जाए, फ्यूचर सेल्फ को कैसे एम्बॉडी किया जाए, और अपनी आइडेंटिटी को कॉन्शियसली कैसे बदला जाए, तो इस किताब को जरूर पढ़ो। हर चैप्टर तुम्हें यह एहसास कराएगा कि तुम्हारा फ्यूचर कहीं दूर नहीं है, वो तुम्हारे डेली थॉट्स, डेली इमोशंस और डेली चॉइसेस में बन रहा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उसे ऐसे मत खोलना जैसे तुम कोई नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने जा रहे हो। उसे ऐसे खोलना जैसे तुम अपने अगले वर्जन से मिलने जा रहे हो। क्योंकि जिंदगी तब बदलती है जब इंसान सिर्फ सपने देखना बंद नहीं करता और अपने फ्यूचर को आज से जीना शुरू कर देता है।